कहीं देखा ऐसा कार्टून? उनसे मत कर। स्विमिंग का गॉगल पहन के भाई साहब खाना खा रहे हैं। तो बेकार इतनी जल्दबाजी में काम किया, आराम से इसमें ब्लेंडर हो गया। भगवान जाने क्या है। मूली आधा किलो मूली कौन खाता है हमारे यहाँ? होता है तो घटनाएं तभी होती हैं जब आप बिल्कुल ही केयरलेस हो जाते हो ना, ध्यान नहीं देते चीज़ों को। हेलो एवरीवन, सो यहाँ सुबह सुबह तैयारी हो रही है आज मसाला इडली बनाने की। तो उसके लिए मैंने सारी वेजिटेबल्स को फ्राई कर लिया है और साइड बाय साइड मेरी इडली भी रेडी है। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ अपने लिए ल्यूक वार्म वाटर मैंने लिया है, साथ में मैं आधा नींबू इसमें स्क्वीज़ कर रही हूँ। सो मैं इसको बिना शहद के ही लेना प्रेफर करती हूँ। आजकल काफ़ी टाइम से मैं इसमें शहद नहीं डाल रही हूँ, मुझे ऐसे ही अब अच्छा लगता है पीने में। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज है 3 अक्टूबर। पूरे 3 दिन की छुट्टी के बाद आज बच्चों को फिर से एक बार स्कूल जाना है। सबकी ड्यूटी लगी हुई है। सुबह मतलब मॉर्निंग में मुझे भी थोड़ा सा उठने में दिक्कत हो रहा था। छुट्टी होती है ना, उसके बाद उठने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सो उत्सव उसके पापा तो अभी सो रहे हैं, चीनू गया अभी नहाने और मेरा नाश्ता भी ऑलमोस्ट बन चुका है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपना एंजॉय कर रही हूँ ल्यूक वार्म वाटर विद लेमन। सो बस आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बच्चे निकलेंगे अभी स्कूल, हस्बैंड निकलेंगे ऑफिस और हम निकलेंगे अपने वही डेली रूटीन वाले काम में। सो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। स्टे विद मी। नहाने के बाद वाइपर लगा देना अच्छे से, चीनू वाइपर लगा देना। सो फाइनली बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अब उनके जाने के बाद ना यहाँ मैं वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स कल रात को यशवंत लेके आए थे, उनको साफ़ करने की तैयारी कर रही हूँ। और उसमें से ये एक पता नहीं क्या उठा लाए थे, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है। देखने से शायद मुझे लग रहा था कि ये चौलाई है, बट आई वॉज नॉट श्योर कि ये चौलाई है कि नहीं है। सो यहाँ मैं इसको उलट पुलट के देखने करके यही समझ रही हूँ। सूंघ के भी कोशिश की है क्या है, बट मुझे समझ में नहीं आया कि ये है क्या एग्जैक्टली। क्या कौन सी सब्ज़ी है मुझे समझ में नहीं आ रही है। गूगल पे देख लेना। गूगल पे पर देखूं कैसे, क्या है ये? अच्छा पिक्चर डाल के देखूं? कसम से पूछूंगी, उसको पता होगा। तो तुम्हारी मूली वाली पत्ते वाली सब्जी कौन ले गया फिर? हैं? तुमने कितना लिया था मूली? आधा किलो मूली कौन खाता है हमारे यहाँ? यार 30 रुपए की थी, क्या कहते हैं, आधा किलो इससे कम। आधा किलो तुम लोग खाते ही कहाँ हो? तो मैं अपने लिए बनाती हूँ बस 250 ग्राम। छोटी छोटी मूलियाँ आती हैं, सलाद में कट जाती हैं। क्या सलाद वाली मूलियाँ भी आई नहीं है ना। आधा किलो लगती नहीं है शो हमारे यहाँ। चीनू खाता नहीं, उत्तू खाता नहीं, तुम खाते नहीं, मैं ही तो खाती हूँ बस। तो कल शाम को मैंने भेजा था यशवंत को सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि मेरी बैक में प्रॉब्लम था तो मैं ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती थी। तो भाई साहब को सब्ज़ी लेने के लिए भेजा। मैंने कहा था कि मूली के पत्ते की सब्ज़ी ले आना, तो ये लेकर आए हैं। वो पता नहीं क्या है, ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ये चौलाई है, बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं ये है क्या। और मैं सर्च करूँगी इसको गूगल में और फिर इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स में हमारे यहाँ बनती है, बट साग, पालक, मूली की भुर्जी, मेथी, ये सब बनता है। ये जो अलग अलग तरीके की ग्रीन सब्जियाँ होती है ना, उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और अब मुझे पता ही नहीं है कैसे बनाना है। यूट्यूब में सर्च करूँगी। फ़िलहाल तो मैं इसको साफ़ करके रख रही हूँ। तो यही होता है ना, पैक उन्होंने मूली कराई थी, पैसे भी उन्होंने मूली के दिए होंगे और लिया है इसे उठा के। मतलब
ऐसे भी क्या ना कि मतलब मूली और पत्तों में फ़र्क ही नहीं पता लग रहा कि यार मैं मूली उठा रहा हूँ कि मैं पत्ते उठा रहा हूँ। यही होता है, तभी मैं इनको बेचती नहीं हूँ। बट कल मेरी प्रॉब्लम थी, मैं ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती थी, तो मैंने इनको सब्ज़ी लेने के लिए भेज दिया था। बाकी सब्जियाँ तो ठीक आई हैं, बट ये इसमें एक ब्लंडर हो गया, भगवान जाने क्या है। सो फाइनली मैंने ये सब साफ़ कर दिया है। अच्छा है, हरी सब्जियां साफ़ करके रख दो ना फ्रिज में तो ठीक हो जाता है, फिर जब मर्ज़ी बनाना हो तब बनाओ। अभी मैंने इसको धोया नहीं है, मतलब जब अभी सिर्फ साफ़ किया है। तो सो यहाँ सारा सामान मैंने डाइनिंग टेबल पे निकाल दिया है, बिकॉज़ फ्रिज काफ़ी गंदा हो रहा था, तो सारा फ्रिज वगैरह क्लीन कर दिया है। ऊपर भी क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे मैंने अच्छे से ये अटैचमेंट को सारे ना फ्रिज के धो के यहाँ सुखाने के लिए रख दिया है। तो जब ये सूख जाएंगे फिर इसको मैं फ्रिज में अटैच कर दूँगी। तो जब ये सारे अटैचमेंट सूख जाएंगे तो उसके बाद मैं यहाँ फ्रिज में इसको अरेंज कर दूँगी। और मैं सोच रही हूँ तब तक मैं दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। अभी बज रहे हैं 10:30, तो ऑलमोस्ट टाइम तो हो गया है। नहाऊँगी, फिर उसके बाद में खाने पीने की प्रिपरेशन करने के बाद फिर मैं नहा लेती हूँ। हाय गाइस, सो कढ़ी मैंने चढ़ा दिया, पकती रहेगी 15-20 मिनट तक। तो आज सुबह सुबह मैं इतनी जल्दी फटाफट एक काम इसलिए फिनिश कर रही थी कि मुझे निकलना था फिजियोथेरेपी के लिए। 11:45 का उन्होंने मुझे टाइम दिया था, तो मुझे ये था कि क्योंकि वहाँ पे भी आधा घंटा से ऊपर तो लग ही जाता है, तो उसके बाद मुझे उत्सव को पिक करना था। तो मुझे ये था कि मैं कढ़ी वगैरह बना के चली जाऊँगी, खाना वाना बना लूँगी और आके सिर्फ राइस डाल लूँगी, तो मतलब इतना फिर लोड नहीं लगता कि आप बाहर से आ रहे हो और फिर खाना बना रहे हो। बट अभी फिर उनका फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि मुझे अभी नहीं आना है, मतलब शाम को विज़िट करना है, बिकॉज वो कहीं और जा रही है होम विज़िट पे। तो बेकार ही इतनी जल्दबाजी में काम किया, आराम से करती। अभी 11 बज चुके हैं, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, तो मैं फटाफट पहले नहा लेती हूँ फिर नाश्ता कर लेती हूँ। और ये मेरे ना आँखों के नीचे कैसे काले काले से घेरे आ गए हैं, मतलब ये लाइन ना ये जो अलग से पता चल रही है, ये और ये मेरे फेस में ना अलग से दिख जाता है। अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा हो ना, जैसे मेरे आते नहीं है अंडर आई सर्कल, बट अगर कभी आ जाए ना तो मेरे अलग से दिखते हैं। देखिए अलग से एक लाइन अलग चमक रही है। फटाफट नहा लेती हूँ पहले। आपने देखा, स्टोरी करूंगा मैं तुझे स्टोरी। आपने कहीं देखा क्यूट सा बैटमैन मैं की रोटी और सब्जी भी खिलाऊंगा। स्विमिंग गॉगल पहन के खाना खा रहे भाई साहब क्यों पहना है योशी? क्योंकि आप स्विमिंग कर रहे हो खाते खाते स्विमिंग कर रहे हो। क्योंकि इसने मेरा पानी पी लिया। कहीं देखा आपने ऐसा कार्टून? उसे मत मेरी कर। बोतल लेगी। स्विमिंग का गॉगल पहन के भाई साहब खाना खा रहे हैं। वो मेरी पानी की बोतल है। ओ बैटमैन, उससे परेशान नहीं कर चीनो। ओहो, मैं दे रही हूँ पानी आपको, बैठो आप इधर। अब देखियो मैं क्या करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? अब देखियो मैं इसके ऊपर पानी गिरता हूँ अपने इसके ऊपर। ओहो, मैं लेके आ रही हूँ, अभी बैठ। भूकंप आ रहा है, ये देखो ये फैन यहाँ पे हिल रहा है। मेरे को तो भूकंप फील हुआ है। तेरे को नहीं पता चला भूकंप आया है? कुछ देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि भूकंप सा फील हुआ है, पता नहीं चला लगा आज भूकंप आया था। कैसे? आपको पता नहीं चला? कैसे? अरे कैसे भूकंप कैसे आता है, ऐसे हिलती है
ज़मीन ऐसे हिलती है। मम्मा लेटी हुई थी तो मुझे पता चला कि भूकंप आया, बहुत तेज़ आया था। कैसे? कैसे? ऐसे ज़मीन ऐसे हिलती है, ऐसे बेड ऐसे हिल रहा था हमारा। तू क्या कर रहा था उस टाइम पे? टीवी देख रहा था? नहीं, टीवी देख रहा था? पता नहीं चला? चीनू तुझे नहीं पता लगा ना भूकंप का? भूकंप जब तू टीवी देख रहा था भूकंप आ रहा था, नहीं। मुझे पता नहीं चला क्या कि कैसे है? तो तेरे को पता ही नहीं चला कि अरे भूकंप पता आया था? नहीं, जब मैं देख रहा था इतना इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब पैट्रिक का वॉल्ट आवी का बेबलेट और शू का बेबलेट टकरा रहा था। इतना अच्छा मोमेंट लग रहा था यार। पर तेरे को पता नहीं, महसूस नहीं हो रहा था कि सोफा महसूस ही कुछ नहीं हिल हुआ रहा है? जब मैं देख रहा था। मुझे तो लिटरली फील हुआ था कि भूकंप आ रहा है। मैं लेटी हुई थी बेड पे, तो ना मेरा ना गद्दा ऐसे हिल रहा था, यूं यूं कैसे? ऐसे। तो मुझे लगा ये गद्दा क्यों खिसक रहा है। मम्मी कैसे? फिर मैंने थोड़ा सा और देखा, फिर मैंने कहा यार ये तो बेड हिल रहा है, मतलब मैं हिल रही थी, कैसे? ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे हिल रहा था। मुझे समझ में आ गया कि हाँ भूकंप आया है। फिर मैं इस कमरे में आई थी तो देखा था पंखा वो हो रहा है। हाँ, और आप देख रही, मैं आराम से बैठा हूँ। तो ऐसा होता है। आज पता लग गया मुझे, दोपहर पता नहीं नेपाल में आया मेरे ख्याल से 6.4 मैग्नीट्यूड का आया नेपाल में बहुत तेज़ आया, उसके बाद यहाँ पे आया दिल्ली NCR। ओह गॉड। और हम लोग आराम से बैठे हुए, बताओ कभी ऐसा बाय चांस कुछ ऐसा तेज़ भूकंप आ गया चीनू, और हम लोग ऐसे के ऐसे ही बैठे हुए, मतलब इतने निष्फिक्र बैठे हैं कि कुछ नहीं होगा हमें, है ऐसा ऐसी भूकंप यहाँ दुर्घटना पर आ होती ही है। नहीं सकता, भूकंप आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। नहीं आ सकता मम्मी, नहीं आ सकता। आप कितने भी साल के डेटा देख लो, दिल्ली में बहुत कम भूकंप और आया, हमने बहुत हाँ कम ये देखा है, चाहे भूकंप आए चाहे कुछ, यहाँ से कोई बाहर नहीं निकला। मतलब मैं गैलरी में भी गई थी, कोई बाहर नहीं आया। मतलब हम लोग इतने केयरलेस से हो जाते हैं ना कि हाई राइज बिल्डिंग में तो मुझे लगता होगा शायद लोग नीचे लिफ्ट छोड़ के भागना शुरू हो जाते होंगे, बट हाँ हम लोगों को तो ऐसा जब भी ऐसा कुछ फील नहीं होता। ऐसे ही होता है, दुर्घटनाएँ तभी होती हैं जब आप बिल्कुल ही केयरलेस हो जाते हो ना, ध्यान नहीं देते हो चीज़ों को। बाय बाय।